स्वागत करता हूँ आपका। लास्ट क्लास में परसेंटेज के ऊपर हमने कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे। ठीक है, यहाँ पर हम जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं वो राजस्थान पटवार में एग्जाम में आने वाले जो कुछ क्वेश्चन है, कुछ टॉपिक्स है वो पढ़ रहे हैं हमें। ठीक है, आइए देखिए हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हमारे एग्जाम से रिलेटेड जो भी अच्छे से अच्छे क्वेश्चन होंगे वो हम सोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। आइए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे सामने। पढ़िए एक बार। एक परीक्षा में ए की कुल 1000 में से 420 अंक मिले। ठीक है, ए को कितना मिल रहा है यहाँ पे 1000 टोटल है हमारे पास। ठीक है, तो हमें नोट कर लेते हैं हमारे पास जो टोटल मार्क्स है, टोटल मार्क्स जो हमारे पास है वो है 1000। ठीक है, 1000 में से 420 अंक मिले हैं। किसको मिले हैं? ए को। ठीक है, ए को मिले हैं हमारे पास कितने 420 अंक मिले हैं। आगे देखिए, वह 80 अंक से फेल हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि यदि उसके 80 अंक और आ जाते हैं तो वो पास हो जाता। तो हमारे पास यहाँ पर पासिंग मार्क्स क्या हो जाएगा? देखिए, पासिंग मार्क्स 420 तो आ रहे हैं कि फिर भी वो फेल हो रहा है। कितने अंकों से फेल हो रहा है? 80 अंक से। कहने का अर्थ ये कि अगर 80 अंक और आ जाते हैं, ठीक है, तो कितने हो जाते हैं यहाँ पे टोटल 500 अंक। और 500 अंक आ जाते हैं तो ए क्या हो जाता है यहाँ पे? पास हो जाता है। ठीक है, ए क्या है? पास हो जाता। अब देखिए हमें क्या बताना है क्वेश्चन के अंदर, परीक्षा में कम से कम पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की जरूरत है। हमें पासिंग मार्क्स मतलब मार्क्स तो पता चल गया, अंक तो पता चल गया, हमें कितने आने चाहिए? हमारे पास 500 अंक आने चाहिए, तब जाके हम पास होंगे। हमें निकालना है परसेंटेज टोटल का पासिंग मार्क्स का परसेंटेज निकाल लो आप, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमें यही चाहिए। देखिए पासिंग मार्क्स जो पासिंग परसेंटेज वो निकालना है हमें। ठीक है, पास कितने परसेंट में होंगे। ठीक है, आगे देखिए हमारे पास मार्क्स कितने आ रहे हैं यहाँ पे 500 आने चाहिए। 500 मार्क्स आने चाहिए हमारे पास पास होने के लिए। ठीक है, 500 कितने में से आने चाहिए? हाँ, 1000 में से। 1000 टोटल, इसलिए परसेंटेज निकालने के लिए हमें पता है क्या करना पड़ेगा, 1000 से गुणा करना पड़ेगा। मतलब किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये लीजिए हमने कर दिया। यहाँ पर टोटल आ रहा है हमारे पास 50%। ठीक है, तो ये हमारे पास जो मार्क्स है, ये मार्क्स तो हमें कितने चाहिए 500। ठीक है, और 50% क्या है यहाँ पे? परसेंटेज में, मतलब इतने प्रतिशत अंकों की हमें जरूरत है। ठीक है, पासिंग मार्क्स के लिए। ऑप्शन नंबर सी मैच हो रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आप लेवल पे मत जाइए, लेकिन ऐसे क्वेश्चन डाल के भी एग्जाम में कंफ्यूज किया जा सकता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया है हमसे, एक परीक्षा में ए को 380 अंक मिले हैं। ठीक है, हमें बताया गया एक को 380 अंक मिले, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कितने अंक मिले हैं। एक को 380 अंक मिले हैं। ठीक है, अच्छा 380 अंक मिलने के बाद भी जो ए है वो 72 अंकों से फेल हो गया है। ठीक है, मतलब पासिंग मार्क्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें 72 अंक और लाने पड़ेंगे ए को। ठीक है, तो हम 72 जोड़ देते हैं इसके अंदर। ये हमारे पास टोटल आ जाएगा यहाँ पे 452 अंक। ठीक है, तो 452 अंक आएंगे तो ए क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। मतलब हमें यहाँ पे पासिंग मार्क्स का पता चल गया है। ठीक है, बात आ गई समझ में। इस पे मैंने बोला इसलिए लगाया है क्योंकि काम आएगा हमारे बाद में। चलिए आगे बढ़िए। आगे बताया जा रहा है कि बी को 800 अंक मिले हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं कितना मिला है। बी को 800 अंक मिले हैं, और 800 अंक मिलने के बावजूद बी है जो कुल पूर्णांक से 200 अंक कम है। तो हमें यदि कुल पूर्णांक निकालना होगा तो हम क्या कर लेंगे? 200 और बढ़ा देंगे इसमें। 200 और बढ़ाने के बाद में कितना हो जाएगा? हमारे पास 1000 हो जाएगा। मतलब समझ में आया कि 1000 क्या है हमारे पास? टोटल मार्क्स है। 1000 क्या है हमारे पास? टोटल मार्क्स है। बात आ गई होगी समझ में। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे। यहाँ पर पूछा जा रहा है हमसे कि पास होने के लिए न्यूनतम अंक प्रतिशत लगाना भूल गया मैं यहाँ पे। तो न्यूनतम अंक प्रतिशत क्या होंगे? क्योंकि न्यूनतम अंक तो हमें पता चल गया है कि पासिंग मार्क्स क्या होनी चाहिए? 452 होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? परसेंटेज निकालना है इसका। तो देखिए उसके लिए क्या करेंगे हम? पासिंग मार्क्स परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए हमारे पास पासिंग मार्क्स कितना आ रहा है? 452 आ रहा है। ठीक है, अच्छा 452 आने के बाद में क्या है यहाँ पे कि इसका जो पूर्णांक है, ठीक है, इसका जो टोटल जो मार्क्स है, कितने मार्क्स कितने मार्क्स का जो पेपर है हमारे पास कितने का है हमें पता है, यहाँ पे 1000 का है। ठीक है, हमें निकालना क्या है? यहाँ पर प्रतिशत निकालना है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको जब टोटल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 45/2
परसेंट, ठीक है। तो हमें पासिंग मार्क्स और परसेंटेज की जरूरत है, न्यूनतम अंक मिनिमम जो मार्क्स होंगे वो कितने होंगे हमारे पास 45.20। बात आ गई समझ में। हमारे पास ऑप्शन नंबर ए मैच हो रहा है इसके अंदर। अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है इसमें, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है वैसे वैसे करते जाइए, क्वेश्चन इजी वे हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं हम। क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमसे, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः, देखिए कोई भी दो संख्याएं ले लेंगे, ये दोनों संख्याएं इस तीसरी संख्या से क्रमशः 15% कम है और 20% कम है। देखिए किस प्रकार करेंगे हम इन क्वेश्चंस को। मान हमें बताया जा रहा है कि दो संख्या तो हमारे पास कहाँ है, यहाँ पर है, और तीसरी संख्या यहाँ पर, मतलब टोटल कितनी संख्या हो गई हमारे पास, तीन संख्याएं हो गई। टोटल कितनी हो गई हमारे पास, तीन संख्याएं हो गई, तो हम मान लेंगे, ठीक है। ये हमने तीन संख्याएं मान ली है, ठीक है। हमें यहाँ पे बताया गया है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः, मतलब ये जो मान आ रखे हैं ये किनके, दोनों संख्याओं के, मतलब फर्स्ट के और सेकंड के। तो बताया जा रहा है कि तीसरी संख्या से 15% और 20% कम है। हमें यहाँ पर तीसरी संख्या की वैल्यू नहीं दे रखी है, ठीक है, तो हम तीसरी संख्या की वैल्यू मान लेंगे, ठीक है। माना मैंने यहाँ पे 100% मान लिया तीसरी संख्या को, ठीक है। तो बताया जा रहा है कि दो संख्याएं तीसरे से इतनी और इतनी कम है। पहली में तो बताया जा रहा है कि पहली संख्या कितनी कम है, 15 कम है। 100 में से 15 कम करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा, ठीक है। 100 में से हम 20 कम करेंगे तो सेकंड वाली आ जाएगी, हमारे पास कितनी आ जाएगी, 80 आ जाएगी। बात समझ में आ गई होगी। बताया जा रहा है क्वेश्चन में आगे पूछा जा रहा है हमसे कि तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, ये पहली संख्या इस दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम या ज्यादा, ठीक है। इस बारे में हमें बताना है क्वेश्चन को। आइए देखिए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा इस क्वेश्चन करने में। देखिए हमें बताया जा रहा है क्वेश्चन के अंदर कि पहली संख्या इस दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, मतलब बात किसकी की जा रही है, सिर्फ इन दोनों की बात की जा रही है, तीसरे का कोई काम नहीं है, तो तीसरे को साइड में हटाओ। फर्स्ट और सेकंड के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। बोला जा रहा है कि पहली संख्या दूसरी की कितनी प्रतिशत होगी, बात किसके बारे में पूछा जा रहा है, पहली के बारे में। पहली कितनी, मतलब 85 है, ठीक है। दूसरी की रेस्पेक्ट में, दूसरी संख्या क्या है हमारे पास, 80 है, इसकी रेस्पेक्ट में कितना प्रतिशत होगी। क्या हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, बिल्कुल हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। 0 से 0 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे, ये 5 और ये, ठीक है, 4, ठीक है। बात आ गई समझ में। करिए इसको आगे सोल्व। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 5, ये कितना हो जाएगा 25, ठीक है, और 5 8 40, और ये 425 बटे 4, ठीक है। इसको फिर से हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये 4 1 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 4 6 ये 0 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 1/4, ठीक है। हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 106 1/4%। देखिए जिस किसी भी स्टूडेंट्स को गुणा भाग करने में प्रॉब्लम आती है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, परेशानी होती है, वो सॉल्व नहीं कर पाते, तो इस प्रकार एक क्वेश्चन को देखो हम एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप इसको, देखिए कैसे करेंगे। हमें दे रखा है यहाँ पे 85, कितना दे रखा है हमें, 85 दे रखा है। हम जानते हैं 85 को हम क्या बना सकते हैं, 80 + 5 बना सकते हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं हम। डिवाइड में क्या है हमारे पास, 80 है, ठीक है। कीजिए इसको, यहाँ पर 80 अलग अलग कर लीजिए, इसको क्या कर लीजिए, इसको ब्रेक कर लीजिए, टुकड़े कर लीजिए इसके, ये हो जाएगा 80/80 हो जाएगा। बात आ रही है समझ में, ठीक है। और प्लस 5/80 हो जाएगा, बात आ रही है समझ में। 80/80 कितना हो जाएगा, हम जानते हैं कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस 5/80 को करेंगे हम, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 1/, ये हो जाएगा हमारे पास 16 हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा, ठीक है। अब फ्रैक्शन के बारे में, फ्रैक्शन टू परसेंटेज के बारे में ये तो हमने पढ़ रखा है। हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि 1 रेशियो, मतलब सॉरी 1, ये 1 जो यहाँ पर फ्रैक्शन दे रखा है, ये इसका प्रतिशत अगर हम चेंज करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर कर लेता हूं मैं, ठीक है। ये 1 है, ठीक है, कितना दे रखा है, 1 + 1/16। बात आगे समझ में। 1 को मैं क्या बना सकता हूँ, 100% बना सकता हूँ, क्या कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी। 1/16 है, 1/16 का हम परसेंटेज में सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, हम जानते हैं, हमने किया हुआ है परसेंटेज में कैसे इसको सॉल्व करते हैं, दोबारा नहीं कराऊंगा। अगर आप चाहते हो, सीखना चाहते हो तो लास्ट क्लास जरूर देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा इस फ्रैक्शन को मैंने परसेंटेज में कैसे चेंज किया है। बात आ गई होगी समझ में। इसको और इसको क्या कर लीजिए, आप टोटल कर लीजिए,
1061/4%। ये हमारे पास आंसर आ गया। यदि किसी को इसमें परेशानी होती हो, जोड़ भाग की गुणा भाग, इस सॉल्यूशन मतलब इसके जो कैलकुलेशन करने में किसी को परेशानी होती हो तो वो इस टाइप से इस क्वेश्चन को कर सकता है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने आपको शुरुआत में कहा था करने में बहुत मजा आएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार का। और देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। पहली संख्या दूसरी संख्या से 45% कम है तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 20% अधिक है, तो प्रथम दो संख्याओं का औसत तीसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है? प्रथम दो संख्याओं का औसत पूछा जा रहा है, तीसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम होगा। बात हो रही है तीन संख्याओं की। कितनी संख्याओं की बात हो रही है यहाँ पे? तीन संख्याओं की बात हो रही है। ठीक है, तो देख लेते हैं हम इसको किस प्रकार करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें बताया जा रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 45% कम है। ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमें पता है कितनी संख्याएं आएगी हमारे पास, तीन संख्याएं आएगी, लेकिन अभी तक हमें उनका रेशियो नहीं दे रखा है। देखिए, कहा यह जा रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 45% इन दोनों के बारे में बात की जा रही है। और सबसे पहले आप ये इसमें ध्यान दीजिए कि यहाँ पर तुलना करवाई जा रही है, पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच तुलना करवाई जा रही है कि इससे 45% कम है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं हम ऐसे इस प्रकार के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको किस प्रकार सोल्व करते हैं। 45% कम का मतलब क्या होगा, हम जानते हैं 45% क्या होता है हमारे पास, 45 डिवाइड बाई 100। ठीक है, बात आ गई समझ में। देखिए, बात आ गई समझ में। 45/100 दे रखा है, मतलब ये है कि जो दूसरी संख्या है हमारे पास, ठीक है, क्या है हमारे पास दूसरी संख्या जो 100 दे रखी है हमने, 100 मानिए दो दूसरी संख्या 100। ठीक है, इसमें मतलब पहले मान लेते कि पहले हमारे पास संख्या कितनी थी, 100 थी। ठीक है, अब 45 कम हो गई। ठीक है, बात यही तो हो रही है भाई, पहली संख्या दूसरी संख्या के बीच में तुलना करवाई जा रही है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 45 कम है, मतलब कम क्या है इसमें, पहली संख्या है। कम कौन है इसमें, पहली संख्या कम है किससे, दूसरी संख्या से। देखिए, हमने यही काम किया है। ठीक है, अब कम कर लीजिए इसको, मतलब पहले हमारे पास क्या था, 100 रेशियो था। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, 45 कम कर दीजिए, 100 में 45 कम करेंगे कितना हो जाएगा, 55 आ जाएगा। बात आ गई होगी समझ में। कर लीजिए इसको, थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, इसको थोड़ा छोटा कीजिए, कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 से इसको हम काटेंगे तो ये 20 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। मतलब पहले 20 था, अब 11 हो गया। बात आ रही होगी समझ में। ठीक है, तो हमें इसका रेशियो निकालना पड़ेगा। तुम देखिए इस प्रकार से ना करके थोड़ा सा इसको देख लें किस प्रकार करेंगे। पहली और दूसरी संख्या के बारे में बात चल रही है सबसे पहले हमसे हमारे पास। तो पहली संख्या कितनी हो गई हमारे पास, देखिए पहली संख्या तो क्या है, कम वाली होगी। ठीक है, क्योंकि पहली तो क्या है, पहले क्या बोल रहा है कि पहली संख्या कम होगी, तो कम क्या है 11। दूसरी संख्या ज्यादा वाली, ज्यादा क्या है हमारे पास 20 है। ठीक है, तो हमारे पास जो यहाँ तक का काम था वो तो हमने कर लिया है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या बोला जा रहा है हमसे, आगे ये कहा जा रहा है हमसे, क्वेश्चन द्वारा बोला जा रहा है कि तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 20% अधिक है। देखिए, तुलना यहाँ पर भी हमसे करवाई जा रही है। ये कहा जा रहा है कि दूसरी संख्या अधिक है। देख लीजिए आप, दूसरी संख्या क्या है, अधिक है किससे, तीसरी संख्या से। तो अब हम जो बात करेंगे वो किस किस के बारे में बात करेंगे, दूसरी संख्या के बारे में और तीसरी संख्या के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। दूसरी और तीसरी के बीच में हमसे तुलना करवाई जा रही है। कहा यह जा रहा है कि तीसरी से अधिक है, कितनी अधिक है, 20 अधिक है। और कौन है, सेकंड वाली दूसरी संख्या अधिक है तीसरी से 20% अधिक है। तो 120/100 कर लेंगे हम। ठीक है, इसको कर लीजिए थोड़ा छोटा, कितना हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। बात आ रही है समझ में। यहाँ पर हमने इस प्रकार किया था तो हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं। ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो। ये बोला जा रहा है हमसे कि 20% अधिक है। ठीक है, कितने के लिए बोल रहा है, 20% अधिक है। 20% का मतलब हम जानते हैं कितना होता है, 20/100। बात आ रही होगी समझ में, कितना होता है, 20/100 होता है क्या। अच्छा, अधिक किसके लिए बोला जा रहा है, कि सेकंड वाला अधिक है। कौन है अधिक, सेकंड वाला अधिक है। किससे अधिक है, थर्ड वाले से। तो थर्ड वाला जब हमारे पास 100 था तो उसमें से मतलब पहले 100 था, अब कितना बढ़ गया, 20 बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। काटेंगे हम तो इसको कितना हो जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा। बात आ गई होगी समझ में। अच्छा, ये बताइए अधिक कौन है, अरे ये सेकंड वाला अधिक है क्या, कौन है अधिक यहाँ पे, सेकंड वाला अधिक है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दूसरी संख्या अधिक है किससे, तीसरी से। तो ये दूसरा वाला क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्या लिख लेंगे कि सेकंड वाली जो डिजिट आई है, सेकंड वाली जो संख्या है 6 आई है, और तीसरी क्या आई है हमारे पास 5 आई है।
बात आपके समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको ये होगा कि यहाँ पर देखिए इस फर्स्ट वाले में तो जो सेकंड की वैल्यू आ रही है 20 आ रही है और यहाँ पर 6 आ रही है। अरे भाई संख्या तो एक ही है ना, दूसरी संख्या है तो अलग अलग कैसे आ रही है? तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा इशू नहीं है इसके अंदर। आपको इसको कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, मतलब इसको इन दोनों को बराबर कर लीजिए। इन दोनों को बराबर करने के लिए मैंने क्या किया है कि इसको तो हमने गुणा किया है 10 से और इसको मैंने गुणा किया है 3 से। बात आ गई होगी समझ में। आपको नहीं दिख रहा है तो मैं डार्क पेन से कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। गुणा 10 से किया है मैंने और इसको किससे गुणा किया है? मैंने 3 से गुणा किया है। हम जानते हैं नियमानुसार यदि इसको 10 से गुणा किया है तो हमें इसको भी 10 से गुणा करना पड़ेगा और इस रेशियो को किससे गुणा करना पड़ेगा? इस वाली से। बात आ गई होगी समझ में। कीजिए, कितना हो रहा है हमारे पास? 11 को 3 से करेंगे तो ये हो रहा है हमारे पास 33, ठीक है। ये कितना हो रहा है हमारे पास? 60 हो रहा है एंड ये 60, ये हमारे पास 50 हो रहा है। दोनों क्या समान आ गए क्या हमारे पास? बात समझ में आ रही है? दोनों वैल्यूज क्या आ गई हमारे पास? समान आ गई क्या? तो देख लीजिए, कर लीजिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट क्या आ रहा है यहाँ पे? 33, सेकंड क्या आ रहा है? 60 एंड थर्ड क्या आ रहा है? 50। बात समझ में आ गई होगी। अरे हमने आधा काम तो कर दिया यहाँ तक, अब सिर्फ इतना सा ही तो बच रहा है जो क्वेश्चन सोल्व करना है बस हमें, ठीक है। जमा दिया क्वेश्चन को अच्छे से, ठीक है। आगे देखिए, तो प्रथम दो संख्याओं का औसत, इन दोनों का औसत तीसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है, इतना सा बताना है हमें। दोनों का औसत निकाल लीजिए। यहाँ पर जगह खाली है मेरे पास, मैं कर लेता हूँ। देखिए दोनों का औसत फर्स्ट प्लस सेकंड क्या निकालना है? एवरेज निकालना है मुझे, ठीक है। एवरेज निकालना है फर्स्ट और सेकंड का। 33 प्लस 60 कितनी संख्या है? 2 है। एवरेज निकल के आ जाएगा, ठीक है। और क्या बताया जा रहा है कि इससे कितना कम है? किससे? तीसरी वाली से। तो हम देख लेते हैं इसको कितना हो रहा है। ये तीसरी से कितना कम हो जाएगा पता चल जाएगा हमें इससे। टोटल कितना आ रहा है? ये 93 आ रहा है क्या? 2 को इधर ले जाएंगे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि क्या हो गया? ये यहाँ तक हमने कर लिया, सिर्फ कितना कम है यही तो हमें बताना है। देखिए आगे, देखिए यहाँ पता चल रहा है इससे कितना कम है, देख लीजिए। 100 से कितना कम आ रहा है हमारे पास? 7 रेशियो कम आ रहा है। हमें निकालना है परसेंटेज में निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है? परसेंटेज में निकालना है। इसका कितना कम होगा? ये देखिए कितना रेशियो आएगा? 7 रेशियो आ जाएगा। बात आ गई समझ में। किससे आ रहा है? किसकी रेस्पेक्ट में हम कम कर रहे हैं? हम 100 की रेस्पेक्ट में इसको कम कर रहे हैं। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास? 7% इसका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। सिर्फ क्या काम करना है? ये वाला काम करना है। ये काम तो आसानी से हो जाएगा। बात आ गई समझ में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है हमें। पहली संख्या तीसरी संख्या से 8.33% कम दे रखी है, ठीक है। पहली संख्या और तीसरी संख्या के बारे में बात कर लेते हैं हम, ठीक है। अच्छा यहाँ पर तुलना करवाई जा रही है, आपको दिख रहा है यहाँ पे कि पहली संख्या और तीसरी संख्या के बीच क्या करवाई जा रही है? तुलना करवाई जा रही है, ठीक है। हमें पता है कि पहली कम कौन है इसमें से, हमें ये पता है कि कम कौन है। हमें दिख रहा है यहाँ पे कि पहली संख्या कम है किसकी रेस्पेक्ट में? इस तीसरी संख्या की रेस्पेक्ट में कम है। और कितना कम है? 8.33% कम है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 8.33% कितना होता है हमारा। देख लीजिए यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। 8.33% मतलब ये हो गया कि 8 से ही 1/3%, ठीक है। हाँ देख लीजिए कितना हो गया? 8 से ही 1/3% हो गया, ठीक है। और 8 से ही 1/3% को जब हम फ्रैक्शन में लिखते हैं तो ये होता है हमारे पास 1/12 होता है। कितना होता है? 1/12 होता है, ठीक है। तो हमें फ्रैक्शन में चल गया है कि फर्स्ट मतलब पहली और तीसरी संख्या के बीच में 1/12 रेशियो कम है, ठीक है। तो यही हमें यहाँ पर देखे बताना है। देख लीजिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम। देखिए इसको हम किस प्रकार समझेंगे। देखिए यहाँ पे पहली संख्या तीसरी संख्या से, ठीक है, कितना है? 1/12 है। बात आ गई समझ में। तो फर्स्ट और थर्ड के बारे में हमें पूछा जा रहा है, ठीक है। कितना? 1/12, ठीक है। यहाँ पर हमें से कहा जा रहा है कि तीसरी संख्या क्या है? तीसरी संख्या से कम है। कौन कम है? फर्स्ट वाली कम है, ठीक है। तो यहाँ पर लगा लेते हैं हम कि पहली यहाँ पर दे रखा है कि 12 है पहले, अब कितने की कमी हो गई? 1 की कमी हो गई। कितना हो गया?
11 हो गया। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। तो यहाँ पर कितना आ रहा है हमारे पास, सेकंड वाला थर्ड वाला जो रेशियो है वो तो किसके बराबर, 12 के बराबर है। कमी कितने की हुई, 1 की कमी हो गई थी, कितना हो गया हमारे पास, 11 हो गया। आगे पढ़िए, तथा, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, तथा दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 15:16 है, ठीक है। अब दूसरी और तीसरी के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है। ये दूसरी और तीसरी जो संख्या है उसका रेशियो दे रखा है यहाँ पे 15:16 दे रखा है। बात आ गई होगी समझ में। हमें यहाँ पर जो कॉमन दे रखा है वो क्या दे रखा है कि थर्ड रेशियो, ठीक है। ये तीसरा जो रेशियो है, तीसरा जो अनुपात है हमारे पास, ये क्या है, कॉमन दे रखा है। लेकिन ये तो 16 आ रहा है और ये आ रहा है हमारे पास 12। भैया सेम तो करो इनको। तो सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इजी है, जो इन दोनों को सेम कर लो आप, इन दोनों को समान संख्या वाला, उसके लिए चाहे हमें किससे भी गुणा करना पड़े या भाग देना पड़े। देख लीजिए हम क्या करेंगे, इसमें तो हम गुणा कर लेंगे, जैसे इसका तो 4 का गुणा कर लेंगे क्योंकि 12 4 जा 48 होता है, और इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये भी 48 होता है। देखिए गणित के नियमानुसार यदि इसको 4 से गुणा कर रहे हैं तो हमें इस रेशियो को 4 से करना पड़ेगा, यदि इसको 3 से कर रहे हैं तो इसको भी हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं, ये कितना हो रहा है हमारे पास, 45 हो रहा है, ये कितना हो रहा है, 48 हो रहा है, एंड ये 44 हो रहा है, ये हमारे पास 48 हो रहा है। हमें निकालना किसका रेशियो है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड का रेशियो निकालना है। फर्स्ट कितना आ रखा है हमारे पास, 44 है, ठीक है। एंड सेकंड कितना है हमारे पास, 45 है, एंड थर्ड कितना है हमारे पास, 48 है। बात समझ में आ गई होगी। सिर्फ पूछा जा रहा है हमसे कि पहली संख्या, ये पहली संख्या है, दूसरी का कितना प्रतिशत कम दे रखा है, बस इतना सा हमें बताना है, ठीक है। देख लीजिए, कमी यहीं पर पता चल जाएगी आपको कितने की कमी हो रही है, ठीक है। मतलब पहली संख्या दूसरी से कितना कम है, ये पहली वाली संख्या इस दूसरी से कितना कम है, पता चल रहा है हमें कि ये तो 44 से 45 से कितना कम हो गया, हमारे पास 1 रेशियो कम हो गया। हमें प्रतिशतता में निकालना है, तो देखिए क्या करेंगे हम इसको, यहाँ पर बताता हूँ, चलो यहीं पर ही देख लीजिए। 1 रेशियो कम है, किसकी रेस्पेक्ट में कम है, हमें पता है सेकंड रेशियो, जो हमारे पास सेकंड नंबर है 45, इसकी रेस्पेक्ट में 1% कम है, ठीक है, 1 रेशियो कम है। प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 से इसको गुणा कर देंगे, ठीक है। टोटल हो जाएगा हमारे पास 100/45, ठीक है। इसको जब हम टोटली फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, देख लीजिए इसको सोल्व कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास आ रहा है यहाँ पे 2.22, ठीक है, ये आ रहा है मेरे पास 2.22% की कमी। क्या कमी है, कौन है, पहली संख्या। बात आ गई होगी समझ में। क्वेश्चन अच्छा है, देखिए मैंने 3 क्वेश्चन आपको बिल्कुल सेम रेशियो के करवाए हैं, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए, इस तरह के और भी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। और ये जो मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताए हैं बिल्कुल एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, इनसे रिलेटेड आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए थोड़ा अलग टाइप का लेते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, दिखने में छोटा सा है, ठीक है। करेंगे तो थोड़ा बड़ा लगेगा, लेकिन नहीं है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी है। देखिए ए बी से 4 गुना बड़ा है, यहाँ पर बताया गया है कि 4 गुना बड़ा है, कौन है, ए है। तुलना करवाई जा रही है, कर लीजिए, ए रेशियो बी। अरे भाई रेशियो के बीच में तो तुलना करवाई जाती है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ए बड़ा है, कितना बड़ा है, 4 गुना बड़ा है, किससे बड़ा है, ए से बड़ा है। बात आ गई होगी समझ में। मानेंगे हम बी, हमें कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा तभी तो हम 4 गुना बड़ा कर पाएंगे। मान लीजिए बी मैंने 10 मान लिया, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, माना बी मैंने कितना मान लिया, 10 मान लिया, तो ए कितना हो जाएगा हमारे से 4 गुना बड़ा हो जाएगा। अब 4 गुना क्या होता है हमारे पास, 40 भी होता है, लेकिन क्या हम 40 लिखेंगे, नहीं। यहाँ पर हमें एक वर्ड दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, यही हमारे पास बहुत जरूरी है, इसको ऊपर ध्यान देना। बड़ा क्या दे रखा है कि 4 गुना बड़ा है, 4 गुना होता तो हम 40 लिखते, 4 गुना बड़ा है मतलब 10 से 4 गुना बड़ा है, 10 से 40 बड़ा है, इसका मतलब कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ध्यान दीजिए, इस शब्द के ऊपर ध्यान रखिए, ठीक है। ऐसे शब्द आ जाते हैं वही हमें कंफ्यूज करते हैं, ठीक है, जिससे हम हमारा क्वेश्चन रॉन्ग कर सकें। आइए देखिए, ए बी से कितना ज्यादा है, 4 गुना ज्यादा है, वह बी ए से कितना प्रतिशत कम हो जाएगा। बस जो भी है वो इस छोटी सी लाइन के अंदर है, आगे कुछ भी नहीं है।
देखिए किस प्रकार करेंगे हम इसको। यहाँ पर दे रखा है हमें कि ए बी से 4 गुना बड़ा है, ये हमने कर लिया है। अब बोला जा रहा है हमसे कि बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा, ये बी इस ए से कितना कम है। यहाँ पर दिख रहा है बी हमें कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। कितना दे रखा है, बी हमें 10 दे रखा है, ठीक है। और ए कितना है, 50 दे रखा है। तो मतलब दिख रहा है कि बी कम है, लेकिन कितना कम है हमारे पास, 40 कम है। किससे, इस 50 से 10 की तरफ जाएंगे तो कितना कम है, 40 कम है। कौन, बी कम है। बात आ गई होगी समझ में, कर पाएंगे हम ये चीजें, ठीक है। देखिए कितना प्रतिशत कम है, बोला जा रहा है कि 40 कम है। 40 रेशियो कम है, किससे कम है, इस 50 से कम है। 50 की रेस्पेक्ट में जाएगा, प्रतिशत पूछ रहा है तो 100 से गुणा कर देंगे हम इसको, ठीक है। कितना हो जाएगा हमारे पास, 80% हो जाएगा। देखिए 2 लाइन में आंसर कर दिया। दिखने में तो हमें बहुत कुछ लगता है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, लेकिन नहीं है ऐसा कुछ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी मैच हो रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है, किसी त्रिभुज की ऊंचाई में 37.5% ऊंचाई में तो कितने की वृद्धि हो रही है, 37.5 की हो रही है। और आधार में कितने की हो रही है, 45.45% की वृद्धि की जाती है। त्रिभुज के क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। देखिए थोड़ा अलग टाइप का आ गया, मैंने बोला था आपको हर तरह के क्वेश्चन करवाए जाएंगे हमारी क्लास में। देखिए त्रिभुज की ऊंचाई, ये हमारे पास हाइट एच लिख सकते हैं हम। इसमें कितने की हो रही है, ऊंचाई में 37.5% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ये देख लीजिए 37.5% की वृद्धि का साइन लगा देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। अब 37.5% ये तो इसमें दे रखा है परसेंटेज में, हम इसको फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे। देखिए क्या आएगा इसका, ये हो जाएगा हमारे पास 3/8। 3/8 की क्या हो रही है हमारे पास, वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है, 3/8 की वृद्धि हो रही है। मतलब हम क्या लिख सकेंगे इसको कि हाइट हमारे पास पहले 8 रेशियो थी, अब 3 बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, 11 रेशियो हो जाएगी। बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब आधार पे, ठीक है, बी बेस बी लिख देता हूं इसको मैं, ठीक है। कितना दे रखा है हमें, 45.45% की वृद्धि, यही दे रखा है। देखिए 45.45% कितना होता है हमारे पास, मैं बता देता हूं आपको, 5/11, ठीक है, ये होता है। और इसकी क्या की जा रही है, हमारे पास वृद्धि की जा रही है। वृद्धि का साइन आप लगा के चलिए ताकि आप ट्यूशन में आगे जाके कंफ्यूज ना हो। बात आ रही है समझ में। पहले का तो हमारे पास 8 और 11 आ गया है। अब देखिए दूसरे का क्या आ जाएगा हमारे पास, हमें दे रखा है इसका बेस पहले कितना था हमारे पास, 11 था। अब कितना हो जाएगा, 5 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। देखिए कितना हो जाएगा, पहले 11 था अब 16 हो जाएगा, ठीक है। देखिए करिए इसको, ये तो हमारे पास हाइट क्या आ जाएगा, हाइट की वैल्यू हमारे पास बेस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। हाइट कितना दे रखा है हमारे पास, 8 से 11, और बेस कितना दे रखा है हमें, आधार 11 से 16 दे रखा है। हमें क्या निकालना है इसका, क्षेत्रफल में। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रखा है हमें क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। कितने की वृद्धि होगी, मतलब हमें एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा हमें। देखिए क्या करेंगे, ये एक तरह से हमारे पास क्या हो गया, सक्सेसिव केस आ गया। ये सक्सेसिव केस होता क्या है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, ठीक है। सक्सेसिव का मतलब आप ये समझिए लगातार। क्या होता है, लगातार, मतलब लगातार कोई भी मतलब आ जाता है, नंबर आ जाता है, कोई डिजिट आ जाती है, कोई हमारे पास फ्रैक्शन आ जाता है। जैसे यहाँ पर आ रखा है, जैसे 8 से 11, फिर 11 से 16। अरे भाई बात तो सिर्फ एक ही त्रिभुज की जा रही है ना, इसमें क्या हो गया, मतलब रिपीट हो रहा है, ठीक है। मतलब जैसे पहले तो हाइट आ गई, फिर बेस आ गई, ठीक है। तो ऐसे लगातार आ जाता है, सक्सेसिव आ जाता है। तो किस प्रकार सोल्व करते हैं, यहीं पर देख लीजिए आप छोटा सा। इसको इससे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। या फिर हमारे पास कोई ऐसी डिजिट आ जाती है जो दोनों में हमें सेम दिखती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 11 दे रखा है और यहाँ पे 11 दे रखा है। अगर कोई ऐसी डिजिट जो दोनों में सेम दे रखी होती है तो हम उसको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पर देखिए 8 दे रखा है, यहाँ पर 16 दे रखा है। 8 1 जा 8 हो जाएगा, 8 2 जा 16 हो जाएगा, ठीक है। एरिया कितना आ जाएगा हमारे पास, एरिया हो जाएगा 1 से 2। बात आ गई होगी समझ में। अरे हमारे पास यही तो बच रहा है, चाहे इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व कीजिए तब भी 1:2 ही आएगा, ठीक है। तो हमारे पास एरिया क्या आ गया, 1 से 2। बात समझ में आ रही है। ये तो था हमारे पास पिछला, मतलब पूर्व का, पहले का। ये हमारे पास आया है वृद्धि होने के बाद। ये वाला पोर्शन हमारे पास वृद्धि होने के बाद आया है। देख लीजिए आप 8 से 11, 8 पहले था, 3 बढ़ गया, मतलब वृद्धि होने के बाद आया। देख लीजिए आप, यहाँ पर भी ऐसा ही है, पहले 11 था, फिर 16 वृद्धि होने के बाद आया।
ये पिछला था, मतलब 1 रेशियो हमारे पास पहले का था, और जो 2 रेशियो आया है हमारे पास वृद्धि होने के बाद आया है, इसका मतलब एरिया में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, कितने रेशियो की वृद्धि हुई है, तो हम देख लेते हैं 1 रेशियो की यहाँ पे वृद्धि हुई है हमारे पास। कितने की वृद्धि हुई है? 1 रेशियो की वृद्धि हुई है। 1 रेशियो की हमने क्या की, यहाँ पे वृद्धि की है। किसकी रेस्पेक्ट में की है? हमने इस 1 की रेस्पेक्ट में की है। इस 1 की रेस्पेक्ट में इस 1 की वृद्धि हुई है। हमें प्रतिशत निकालना है, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 100 से कर देंगे। टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास? 100%। मतलब हम ये कह देंगे कि इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में 100% की वृद्धि हुई है। बात आ गई होगी समझ में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब कुछ क्वेश्चन हम इसी टाइप के करेंगे, जैसे त्रिभुज को लेंगे, आयत को लेंगे, कुछ एक क्वेश्चन शंकु का भी करेंगे हम। देखिए नेक्स्ट, देखिए जैसे हमने लास्ट जो त्रिभुज वाला क्वेश्चन किया है उसी प्रकार हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन के द्वारा, आयत की लंबाई में 25% की क्या हो रही है? यहाँ पे कमी हो रही है। देख लीजिए, लंबाई में तो 25% की कमी हो रही है और चौड़ाई में 50% की वृद्धि की जा रही है। क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन दर ज्ञात कीजिए। देखिए आयत दे रखा है, उसकी लंबाई के बारे में पूछा जा रहा है, तो मैं एक मान लेता हूं। कितने की कमी हो रही है? 25% की कमी हो रही है। कमी कम ऐसे सिंबल लगा देते हैं, इसका मतलब डाउनवर्ड एरो लगा देते हैं, ठीक है। 25% का मतलब हम जानते हैं, प्रतिशत में इसको फ्रैक्शन में हमें सोल्व करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। 1/4 का यहाँ पर क्या हो रहा है? डाउन हो रहा है, मतलब 1/4 की यहाँ पर कमी हो रही है, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है। तो मतलब ये समझेंगे कि पहले 4 रेशियो था, कमी होने के बाद 3 हो गया। हमें पता है कितने की कमी की जा रही है, यहाँ पे की जा रही है 1 की कमी की जा रही है, ठीक है। 1 की कमी की जा रही है तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बात आ गई होगी समझ में। वैसे ही हमें बताया जा रहा है चौड़ाई की बात की जा रही है, ठीक है। वृत्त देख लेते हैं हम, वृत्त, ठीक है। कितना दे रखा है? 50% की वृद्धि। बात आ गई होगी समझ में। 50% की वृद्धि हो रही है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। 50% की वृद्धि हो रहा है, इसका मतलब इसको फ्रैक्शन में जब हम चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। और 1/2 का क्या करना है? हमें वृद्धि करनी है 1/2 में। मतलब पहले हमारे पास 2 रेशियो था, अब कितना बढ़ जाएगा? 1 बढ़ जाएगा, ठीक है। 1 बढ़ जाएगा और कितना हो जाएगा? 3 रेशियो हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। निकालना क्या है हमें? हमारे पास लेंथ और ब्रेथ दोनों आ गई है यहाँ पे, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है? इसका एरिया फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एरिया का फॉर्मूला हम जानते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। देखिए हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। कितना हो रहा है? ये तो हमारे पास जो आ रहा है 4 से 5 आ रहा है, ठीक है। इसकी जो वैल्यू आ रही है 4 से 3 आ रही है, 5 नहीं सॉरी 3 आ रही है लेंथ की। और ब्रेथ की दे रखी है जो 2 से 3 आ रही है, क्योंकि यहाँ पर तो कमी की जा रही है और यहाँ पे वृद्धि की जा रही है। बात आ गई होगी समझ में। हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया निकालना है। देखिए क्या करेंगे एरिया के लिए, ठीक है। मैंने आपको बताया था ऐसा कोई केस रहता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं सक्सेसिव केस। लगातार एक ही कोई चीज है, कोई वस्तु है, कोई आयत दे रखा है, उससे में लंबाई और चौड़ाई के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब एक ही चीज में से 2 बार रिपीट हो रहा है, लगातार आ रहा है, सक्सेसिव आ रहा है, तो किस प्रकार सोल्व करेंगे? इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा? 4 to 8 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 3 यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पर क्या हो रहा है? क्षेत्रफल में क्या हो रहा है? यहाँ पे क्षेत्रफल में पहले ये था, अब ये हो गया, मतलब पहले 8 था, अब क्या हो गया? 9 हो गया। मतलब 1 की वृद्धि हो रही है। क्या हो रहा है? मतलब 1 की हमारे पास क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। इसके क्षेत्रफल में 1 की वृद्धि हो रही है, ठीक है। किसकी रेस्पेक्ट में हो रही है? पहले वाले की रेस्पेक्ट में हो रही है। पहला कितना है हमारा? 8 है। प्रतिशत निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100/8 हमारे पास कितना होता है? हम जानते हैं ये होता है हमारे पास 12.5%। बात आ गई होगी समझ में। ए ऑप्शन मैच हो रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करने में मजा आया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार का करेंगे हम। देखिए क्वेश्चन हमारे पास जो हम लास्ट जो क्वेश्चन करते हैं उसी टाइप का है, थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। और एक हमारे पास इसमें कांस्टेंट टर्म दे रखी है, ठीक है। उसके ऊपर हमें ध्यान देना होगा और उसको उसके मायने में इसको सोल्व करना होगा। देखिए एक त्रिभुज का आधार 66 से ही 2/3% बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? हमें पता है 66 से 2/3% बढ़ जाता है। हम जानते हैं कि 66 से ही 2/3%, ठीक है। इसको हम फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 2/3
3 और 2/3 की हमारे पास क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। क्वेश्चन में आगे बोला जा रहा है कि ज्ञात कीजिए त्रिभुज की ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि त्रिभुज का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। देखिए मैंने आपको कहा था एक कांस्टेंट टर्म आएगी, वो क्या है कि यहाँ पर जो क्षेत्रफल है इसका एरिया है, एरिया हमारे पास क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। इसका जो एरिया आ रहा है वो अपरिवर्तित आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, मतलब कोई सी भी वैल्यू डालेंगे तो ये कांस्टेंट ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जब कोई ऐसी टर्म्स हमारे पास आ जाती है, ऐसी सिचुएशन हमारे पास आ जाती है, तो देखिए उसको हम क्या करते हैं, हमारे पास दे रखा है आधार बेस, ठीक है, कितना दे रखा है, 2/3 निकाल दिया हमने उसका, मतलब पहले 3 रेशियो था, वृद्धि हुई कितने की हुई, 2 की वृद्धि हुई, कितना बढ़ गया, 5 बढ़ गया। जब हमारे पास ये वाली सिचुएशन आ जाती है तो हाइट जस्ट बेस के अपोजिट हो जाता है। क्या हो जाता है, हाइट इस बेस के अपोजिट हो जाता है। मतलब कैसे होगा अपोजिट, पहले 5, पहले 3 था तो ये 3 यहाँ पर आ जाएगा, 5 यहाँ पर आ जाएगा। कांस्टेंट का मतलब यही होता है कि इनका जो बेस और हाइट का जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। देखिए 3 5 15, 5 3 15, बात एक ही है, एरिया सेम आ रहा है। बात आ गई होगी समझ में। पूछा क्या जा रहा है, ज्ञात कीजिए त्रिभुज की ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। देख लीजिए कमी हो रही है, कितने प्रतिशत की कमी हो रही है। देखिए सबसे पहले प्रतिशत तो बाद में निकालेंगे, उसके पहले हमें पता होना चाहिए कितने की कमी हो रही है। अरे भाई 2 रेशियो की कमी हो रही है, पहले 5 था अब 3 हो गया है, मतलब 2 की कमी हो रही है। यहाँ पर देखिए कितने की कमी हो रही है, 2 रेशियो की कमी हो रही है। हमें पता है 2 रेशियो किसकी मतलब किसके किसके रेस्पेक्ट में आ रहा है, ये 5 के रेस्पेक्ट में आ रहा है, मतलब 5 से ही तो 3 में कमी की गई है, ठीक है। कमी हो रही है 2 की, कहां से, 5 से, और प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 का गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, टोटल आ जाएगा 40% की कमी हो रही है। किसमें, इसकी हाइट में। ऑप्शन नंबर ए मैच हो रहा है। क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा मुझे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 हमारे सामने। क्वेश्चन के द्वारा बोला गया है आयत की लंबाई में 40% तथा चौड़ाई में 1% की वृद्धि। लंबाई में तो 40% की और चौड़ाई में कितने की, 1% की वृद्धि करने पर आयत का क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है, 80% बढ़ जाता है। हमें ज्ञात करना है x का मान, मतलब चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है। देखिए चौड़ाई में कितने प्रतिशत, मतलब चौड़ाई कितना प्रतिशत आ जाएगा, वृद्धि होगी या कमी होगी, हमें इसमें फाइंड करना है। देख लीजिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सबसे पहले आयत की लंबाई, ठीक है, ये आयत की लंबाई में क्या बोला गया है, 40% की वृद्धि की गई है, ठीक है। 40% की क्या की गई है, हमें वृद्धि की गई है, तो हम निकाल लेंगे 40% क्या होता है हमारे पास, 4/10 होता है क्या, और इसको हम शॉर्ट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। मतलब 40% कितना होता है हमारे पास, 2/5 हो जाएगा। 2/5 की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। मतलब हम ये समझ सकते हैं कि पहले 5 रेशियो था, वृद्धि कितने की हो रही है, 2 की वृद्धि हो रही है, मतलब कितना बढ़ जाएगा, 7 रेशियो आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे देखिए वृत्त के बारे में बात की जा रही है, तो वृत्त कितनी दे रखी है हमें, 1% की वृद्धि। इसको मैं कैपिटल X लिख देता हूं, ठीक है। वो क्यों लिख रहा हूं अभी बताऊंगा। 1% की वृद्धि की जा रही है। इस x की मैं मानता हूं कि क्या आ रहा है हमारे पास, जो फ्रैक्शन आ रहा है वो हम स्मॉल x बाई स्मॉल y मान लेते हैं। इसमें वृद्धि की जा रही है, मतलब पहले x से या फिर ऐसे मान लीजिए इसको y/x, ठीक है। तो हम ये मान लेंगे इसको कि x से y में जा रहा है। देखिए ये भी करना जरूरी है, हमारे पास अनिवार्य है, मानना पड़ेगा, हम कैसे भी मानना चाहिए इसको, ठीक है, ये अनिवार्य है हमारे लिए। उसके बाद में बोला जा रहा है इसके क्षेत्रफल में भी कुछ किया जा रहा है। देखिए क्या किया जा रहा है, वृद्धि की जा रही है। यहाँ पर देखिए बढ़ जाता है कितना, 80% बढ़ जाता है, 80% की वृद्धि होती है, ठीक है। 80% हम जानते हैं कितना होता है, 4/5 होता है। मतलब पहले 5 रेशियो था, 4 की वृद्धि हो गई, 9 बढ़ गया। बात आ गई होगी समझ में, बात समझ में आ गई होगी। x का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए कैसे करेंगे, वही चीज, ठीक है, जो हम पहले करते आ रहे हैं, सक्सेसिव केस, ठीक है, उसी से ये सॉल्व होगा। क्योंकि हमें दे रखी है यहाँ पे लेंथ, क्या दे रखी है, लेंथ दे रखी है, जो कि है 5 से 7। कितनी है, 5 से 7 है। और हमें दे रखी है यहाँ पे ब्रेथ, जो कि क्या है, x से y है। बाद में हमें ये भी बोल दिया गया है, अरे इसके अंदर एरिया में भी वृद्धि हुई है, तो वो भी निकालिए आप।
एरिया में कितने की वृद्धि हुई है, हमें पता चल गया है कि 5 से 9 एरिया इसका बढ़ रहा है। बात समझ में आ गई होगी। देखिए सक्सेसिव केस में होता क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, फाइनल आंसर हमारे पास ये हो जाता है। जब हम इसको इस बराबर में भेज देंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, देखिए क्या कर रहे हैं हम, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ इक्वल्स टू एरिया है क्या, ऐसे ही तो है ये। देखिए लेंथ ब्रेड्थ एरिया, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। हमें पता है 5 को और x को गुणा करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 5 आएगा, वही तो आ रहा है। अगर मैं इसकी x निकाल लूं तो ये 5 के डिवाइड में आ जाएगा क्या, x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आगे चलिए सेम है, इसके अंदर भी ऐसे दे रखा है, 7 गुणा y करूंगा तो क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। और कितना दे रखा है एरिया इसका, 9 दे रखा है इसका एरिया। बात आ रही है समझ में। मैं y निकालूंगा तो ये 7 इसके डिवाइड में चल जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये 5 कहाँ पर आ जाएगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा, और ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा। ये 7 इसके डिवाइड में आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 9/7 आ जाएगा। हमसे पूछा जा रहा है x का मान, मतलब ये निकालना है इसमें कितने की वृद्धि है कितने की कमी की जा रही है, ठीक है, यही तो हमें बताना है। देखिए इन दोनों की बात की जा रही है, इससे इसमें वृद्धि, या फिर हम इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि 7 to 9, मतलब पहले 7, क्योंकि 1 की तो कोई मतलब 1 का तो कोई महत्व नहीं होता हमारे पास, तो हम क्या मान लेंगे इसको, 7 से 9। 7 से 9 में कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 2 रेशियो बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पर बताता हूं मैं आपको, नीचे जगह नहीं है हमारे पास, ठीक है। 2 रेशियो बढ़ रहा है, किसकी रेस्पेक्ट में बढ़ रहा है, 7 के रेस्पेक्ट में बढ़ रहा है। प्रतिशत निकालेंगे, ये आ जाएगा 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 200/7। टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास, देख लीजिए 2 and 8, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा इसका 28.56% की क्या हो रही है, यहाँ पे वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ऑप्शन नंबर बी मैच हो रहा है। इसी प्रकार के क्वेश्चन है, और मैंने आपको हर तरह के क्वेश्चन समझाने की पूरी कोशिश की है। देखिए आयत त्रिभुज शंकु इस टाइप के क्वेश्चन भी हमसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। हम पटवारी का एग्जाम दे रहे हैं, राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा चयनित पेपर, ठीक है, वो हम सोल्व करने वाले हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो हमें हर तरह के क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है, तभी हम कुछ पेपर के अंदर क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, पेपर पास कर पाएंगे। बात आ रही है समझ में, आइए देखिए, ठीक है दोस्तों, आज हमने कुछ क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन करने की कोशिश की है यहाँ पे, राजस्थान पटवार पर आधारित जो पेपर है, ठीक है। तो जो सॉल्व पेपर होंगे वो भी हम सोल्व करेंगे, पिछले वर्ष जो भी पिछले एग्जाम में आए हुए कुछ क्वेश्चंस होंगे वो भी हम सोल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आइए देखिए नेक्स्ट क्लास के अंदर और क्वेश्चन हम इसके देखते हैं। धन्यवाद।